हेलो गाइस, तो आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आर के एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो है आ गए हैं फिर से आपका जो है फर्स्ट सिटिंग का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेकर के A to Z 100 क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन इसमें किया गया है। वीडियो को अस्थिर से लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 की मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात कितना होगा। देखिए, मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात इसमें पूछ रहा है। तो पहला का आंसर आपका हो जाएगा डी, नहीं 2:3। आगे बढ़ते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान कितना होगा। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका डी, नहीं b²/4a। चलिए आगे बढ़ते हैं, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो 3 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मूल बिंदु से जाती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। कौन सा बिंदु जो है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। 4 का हो जाएगा आपका बी, -4 और -6 जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट यानी तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए और सर्व अंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल कितना होगा। तो 5 का आंसर होगा आपका सी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 34 नंबर है, द्विघात समीकरण 4y²। थोड़ा क्वेश्चन जो अलट पलट थोड़ा सा हो गया है। तो द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान कितना होगा। तो x का मान इस तरह के क्वेश्चन में हो जाता है सी, यानी 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सार्व अंतर पूछ रहा है। तो सार्व अंतर कितना होगा। तो आंसर हो जाएगा सार्व अंतर का -4, आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, यदि द्विघात समीकरण a² प्लस bx और c और फिर दिया हुआ a डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन अच्छा से नहीं दिख रहा, -b/a शायद। चलिए हाँ, -b/a ही है यहाँ पे, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 है, यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो दूसरा मूल हो जाएगा 3, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान कितना हो जाएगा। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 2 या -2। फिर से आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, त्रिभुज एबीसी ADF के समरूप एवं क्षेत्रफल एरिया यानी ABC बराबर 36 सेमी² एवं क्षेत्रफल यानी DEF का 49 सेमी² है तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कितना है। यानी दो त्रिभुज दिया गया है, दोनों का क्षेत्रफल 36 और 49 सेमी² है, तो उसका पूछ रहा है कि अनुपात कितना होगा, उनकी भुजाओं का अनुपात। तो 76 नंबर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 6:7। अगला क्वेश्चन आपके सामने, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी इस तरह है कि AD/DB बराबर 3/5। यदि AC का मान 5.6 cm है तब E का मान कितना होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 2.1 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, 10 cm त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 10√2 cm। अगला क्वेश्चन, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 4m+1। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक होगा। इसका आंसर भी आपका हो जाएगा बी, -1। चलिए आगे बढ़ते हैं, sec² 10 डिग्री माइनस cot² 80 डिग्री का मान है। इसका भी 54 नंबर क्वेश्चन है ये।
इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज की शीर्षों का नियमांक -1 0 5 -2 एवं 8, 2 हो तो इसके केंद्रक के नियमांक होंगे। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका बी 4, 0। आगे बढ़ते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 36 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि पी एक्स और जी एक्स इंटू जी एक्स, पी एक्स का घात 6 है तो जी एक्स का घात 2 है, तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 4। अगला क्वेश्चन है। बहुपद सेक्स स्क्वायर -11x प्लस 3 के शून्यकों का योगफल कितना होगा? इसका आंसर होगा आपका सी 11/6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितना हल होंगे? तो 48 का आंसर होगा आपका बी 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि एक्स एक्स वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु एफ आई एस संगत बराबरता है तो एक्स माध्य है तो फॉर्मूला दिया गया तो उसका मान कितना होगा? तो 68 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता पी हो तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका आंसर होगा आपका बी 1 - पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड संगत चाप की लंबाई होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 2 पाई आर बटे 360 डिग्री। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सेक 11 डिग्री बटे कोसेक 79 डिग्री का मान होगा। तो 24 का आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी ए। 25 है। एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है तो 176 मीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 25 का आंसर हो जाएगा आपका ए 140। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 3 4 7 2 9 6 7 9 का बहुलक होगा। तो इसका बहुलक हो जाएगा आपका डी, यानी 9 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 13। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बड़ा अर्थात सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक क्या होंगे? तो बहुलक हो जाएगा आपका 9.2 सी। 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बी 22। किसी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई नहीं बराबर कितना होता है? इसका भी आंसर हो जाएगा आपका बी 1। अगला क्वेश्चन आपके सामने। 2 सिक्के को उछाला जाता है तो 2 शीर्ष आने की क्या प्रायिकता होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोस 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी 0। अगला क्वेश्चन है। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो चर के घात की संख्या होती है 1। आंसर हो जाएगा आपका ए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? इसमें जो है अपरिमेय नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 3√75 बट्टे √48। अगला क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 का शार्ब अंतर कितना होगा? आंसर हो जाएगा आपका बी 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो आंसर होगा आपका सी जो है वह द्विघात समीकरण नहीं है। 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 7.5। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 82। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 3x + 5 को शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? 82 का आंसर हो जाएगा आपका 3 ए। अगला क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद x² + 1/6 x - 2 के शून्य होंगे। 83 का आंसर होगा आपका बी, -3/2, 4/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि a बराबर 2³ × 5 और b बराबर 2⁴ × 5 7 का लॉस कितना होगा? तो 87 का आंसर हो जाएगा डी 1680। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी द्विघात बहुपद को शून्य 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो
88 का आंसर होगा आपका सी, x² माइनस 2x माइनस 15। यदि ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 60 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ए और बी अभाज्य है तो ए बी का लोसो होगा तो ए इंटू बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? घटना की प्रायिकता जो नहीं होगी वो हो जाएगा डी आपका, 7/6। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो उनका मोसो 19 है तो उनका लोसो कितना होगा? तो उनका जो लोस होगा 114 होगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। यदि बहुपद पी एक्स का गुणनखंड x+1 है तो पी एक्स एक शून्यक होगा तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका -1। निम्नलिखित समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो, तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका बी, समांतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद होगा। 37 का आंसर जो हो आपका हो जाएगा बी, -41। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 में सार्वंतर -4 हो तो प्रथम 10 पदों का योगफल कितना होगा? तो योगफल हो जाएगा आपका -50। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह एक्स पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी 5 है निम्नलिखित में कौन है होगा सही? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका, कन्फ्यूजन है डी और बी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1/36। यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान कितना होगा? 71 का आंसर होगा आपका ए, यानी 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो 72 का आंसर होगा आपका बी, निवास्तविक और बराबर। आगे बढ़ते हैं। यदि tan थीटा बराबर √3 तब sec थीटा का मान कितना होगा? तो sec थीटा का मान हो जाएगा आपका 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर हो तो उसकी त्रिज्या होगी। 61 का आंसर होगा आपका बी, 2 मीटर। 6 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, 2 पाई प्लस 2 इंटू 6 cm। आगे बढ़ते हैं। बिंदु 6 -5 एवं -2 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमांक कितना होगा? तो नियमांक पूछ रहा है, इसका नियमांक हो जाएगा 3 हो जाएगा। बिंदु -6 और -7 की कोटि क्या होगी? तो -7 जो है कोटि होगी। x का समीकरण क्या होगा? y बराबर 0। अगला क्वेश्चन है। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 57 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 2। 1 प्लस कोट स्क्वायर 0 का मान और थीटा का मान कितना होगा? तो 58 हो जाएगा आपका सी, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन 59। tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान होगा तो 1 होगा, आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में a डज नॉट इक्वल टू 0 में x का मान होगा तो x का मान जो होगा हो जाएगा आपका c माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac/2a। अगला क्वेश्चन है। बिंदु 9 3 15 11 के बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी पूछ रहा है तो 10 हो जाएगी आपका, 10 इकाई बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन है। यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियमांक 2 3 एवं -6 7 हो तो उसके वृत्त का नियमांक कितना होगा? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ए, -2 और 5। अगला क्वेश्चन है। त्रिभुज में पी क्यू बिंदु भुजा ए बी से एसी क्रमशः इस प्रकार के कि पी क्यू समांतर बी से यदि ए पी बराबर 3 cm, पी बी बराबर 2 cm, ए क्यू बराबर 6 cm, क्यू सी बराबर x तो x का मान कितना होगा? x का मान जो हो जाएगा आपका 4 cm हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उसकी संगत ऊंचाई का अनुपात कितना होगा? 13 का आंसर होगा आपका बी, 3:2। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज पी क्यू यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू तो त्रिभुज का कौन समकोण होगा? 14 का आंसर हो जाएगा आपका सी, कौन आर। अगला क्वेश्चन है। यदि शंकु की ऊंचाई h, आधार की त्रिज्या r हो तो उसका आयतन कितना होगा?
26 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1/3 पार स्क्वायर एच। यदि बेलन का व्यास 88 mm इनकी ऊंचाई 20 mm है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, इसका हो जाएगा 2992 cm स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी की जाए तो उसका आयतन 27 गुना हो जाता है, आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका क्या होगी? तो इसमें माध्यिका जो है आपकी हो जाएगी, वो हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 70, 80, 50, 60 और 30 का बहुलक कितना होगा? तो इसका जो बहुलक हो जाएगा आपका हो जाएगा वो 50 यानी बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, √1 + 10 स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, सेक ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसेक स्क्वायर 57 - 10 स्क्वायर 33 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा आपका बी, नहीं 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोस 48 - sin 42 डिग्री का मान कितना होगा? तो इसका आंसर होगा आपका बी, नहीं 0। अगला क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा? तो किसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 7/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़। अगला क्वेश्चन है, विद्युत, ये सब हो गया था। चलिए यहीं से स्टार्ट, ये भी हो गया था। ये सब हो गया था थोड़ा सा। चलिए हाँ चलिए मिल गया। संख्या 2.1333 और 113 है, तो 41 का आंसर जो हो जाएगा आपका सी, नहीं अपरिमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मोसो होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1, बी। आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 14 और 14, 9, 1, -1, -6 का nवां पद होगा, 7 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 19 - 5n। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10वां पद का योगफल होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 245। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त के 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, 15 का आंसर हो जाएगा आपका बी, छेदक रेखा। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ चलिए। यदि 3α = 90 डिग्री sin अल्फा का मान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, sin 45 डिग्री प्लस, तो इसका मान हो जाएगा आपका 74 का 0, सी। चलिए आगे बढ़ते, देखिए कि योग में दिया हुआ 5x + 2y = 16, तो x - 4y = 2 के हल होंगे, 75 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आशा करते वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।